हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं और वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। We can find the angle between two vectors by using one of the two very simple methods। हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं टू मेथड्स में से किसी भी एक सिंपल मेथड को अप्लाई करके। फर्स्ट मेथड है बाय ज्वाइनिंग टेल टू टेल। या तो हम टू वेक्टर्स की टेल से टेल को ज्वाइन कर दें, या फिर बाय ज्वाइनिंग हेड टू हेड, या हम टू वेक्टर्स के हेड को हेड से ज्वाइन करके फिर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी टू वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि क्या उन दोनों वेक्टर के हेड से हेड ज्वाइन हो रखे हैं या उन दोनों वेक्टर की टेल और टेल ज्वाइन हो रखी है। अगर नहीं हो रखी है तो आपको किसी भी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके या तो उसके हेड को हेड से ज्वाइन करना है या उसकी टेल को टेल से ज्वाइन करना है। जब आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही इजीली आप टू वेक्टर्स के बीच में एंगल को फाइंड कर सकते हो। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि टू वेक्टर्स के बीच का जो एंगल थीटा होता है, या कुछ भी मान लीजिए अल्फा बीटा गामा कुछ भी, तो टू वेक्टर्स के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो वो थीटा 0 डिग्री से तो ग्रेटर होना चाहिए और 180 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए, यानी लेस होना चाहिए। आई वॉन्ट टू से दैट द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब देखिए, यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का हमें एक एंगल फाइंड करना है। तो ये ग्रीन वाला वेक्टर ए है और ये ब्लू वेक्टर बी है। अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एक एंगल आपको यहाँ पे दे रखा है, वो है 270 डिग्री, और दूसरा एंगल ये 90 डिग्री का साइन है, दूसरा एंगल है 90 डिग्री। तो इन दोनों में से किस एंगल को हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल माने। तो अभी हमने देखा था कि जो टू वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है वो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा। तो 180 डिग्री से 270 डिग्री छोटा तो नहीं है, तो इसको हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं मान सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, इसमें ये ब्लू वेक्टर ए है और ये ग्रीन वाला वेक्टर बी है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ये एक्सटीरियर एंगल है, ये है 300 डिग्री। तो 300 डिग्री 180 डिग्री से ग्रेटर है, और टू वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल ही वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल माना जाएगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा ये इंटीरियर एंगल होगा। पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का बनेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या कोई ये भी पूछ ले कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो, और ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ये क्या है? द एंगुलर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन में जो एंगुलर चेंज आता है वही एंगुलर चेंज वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल माना जाता है।
अब यहाँ पे हम इन टू वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पैरेलल शिफ्ट वेक्टर को कैसे करते हैं ये पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इसमें हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालने के लिए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट भी करेंगे, अगर हेड से हेड या टेल से टेल नहीं मिला हुआ है तो देखिए वेक्टर ए का ये हेड है और ये वेक्टर बी की टेल है। तो हेड से हेड ज्वाइन करके एंगल को फाइंड करना है या टेल से टेल को ज्वाइन करके एंगल को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। हमने वेक्टर बी को इस तरफ से पैरेलल शिफ्ट कर दिया, वेक्टर बी को हम पीछे की ओर ले आए, पैरेलल शिफ्ट हो गया वेक्टर बी। अब देखिए यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि एक तरीके से ये लाइन बन गई और लाइन बन गई तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हो गए। और लीनियर पेयर जो होते हैं, अगर टू एंगल्स लीनियर पेयर में हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो वन एंगल तो इसमें एक एंगल तो 60 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 120 डिग्री का। इस तरीके से आपने एंगल फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे जो हमने एंगल फाइंड किया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये हेड को हेड से ज्वाइन करके, यानी वेक्टर ए की हेड और वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करके ये एंगल फाइंड किया है। आप टेल से टेल को ज्वाइन करके भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए अब हम इसको हेड वाला मेथड मिटा देते हैं। तो अभी आपने वेक्टर बी को शिफ्ट किया था, पैरेलल शिफ्ट किया था, अब आप वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो वेक्टर ए को आप पैरेलल शिफ्ट करते हो इधर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर ए बन गया वेक्टर ए। तो अब आपको वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का ये एंगल फाइंड करना है। तो ये पूरी एक लाइन बन गई, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, यानी दोनों का सम 180 है। तो 180 से 60 डिग्री माइनस करोगे तो ये एंगल भी आपका कितना आ गया, 20 डिग्री। तो इस तरीके से आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड कर लिया और वो एंगल कितना आया, 120 डिग्री। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वेक्टर ए, ब्लू कलर का ये वेक्टर ए गिवन है और ये ग्रीन कलर का वेक्टर बी गिवन है और हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो 120 डिग्री एंगल गिवन है, 120। बट जब भी हमें वेक्टर टू वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना होता है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि क्या दोनों वेक्टर्स की हेड हेड ज्वाइन है या टेल टेल ज्वाइन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेक्टर ए का हेड है बट वेक्टर बी की टेल है, यानी हेड से हेड ज्वाइन नहीं है और ना ही टेल से टेल ज्वाइन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वेक्टर ए या बी में से किसी एक को शिफ्ट करना होगा इस तरीके से कि या तो हेड से हेड ज्वाइन हो जाए या टेल से टेल ज्वाइन हो जाए। तो हम वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की ओर। इस तरीके से हमने ये वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया। अब वेक्टर बी का हेड और वेक्टर ए का हेड दोनों ज्वाइन हो गए, तो ये है आपका वेक्टर बी। वेक्टर बी का हेड और वेक्टर ए का हेड अब ज्वाइन हो गए। तो आप देख रहे हो कि ये एक प्रकार से लाइन है और ये एंगल और ये एंगल ये लीनियर पेयर है। तो अगर वन एंगल 120 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 180 माइनस 120 होगा। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस होगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एंगल इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है।
वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का हेड दोनों ज्वाइन हो रखे हैं, ऑलरेडी ज्वाइन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल 60 डिग्री गिवन है, यही एंगल माना जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री गिवन है। बट क्या ये एंगल 120 डिग्री वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है? तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी का हेड ये ज्वाइन हो रखे हैं, बल्कि जब एंगल निकालना हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी या टू वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना हो, तो हमें या तो हेड से हेड को ज्वाइन करना होता है या टेल से टेल को ज्वाइन करना होता है। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे इस 4th क्वेश्चन में। तो वेक्टर ए आपका, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी और वेक्टर ए, इस तरीके से हैं ये वेक्टर्स। अब देखिए आप इनके बीच का जो एंगल यहाँ पे गिवन है वो 120 डिग्री गिवन है। आप क्या करते हो, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि ये बीच में टकराए ना। ये वेक्टर बी है आपका। आप क्या करते हो, वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करते हो, इस तरफ आपने दूसरी तरफ वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट किया, ये वेक्टर ए आ गया। अब वेक्टर ए है इस जगह पे पैरेलल शिफ्ट होने के बाद, तो वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का हेड, दोनों हेड ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे एंगल 120 था, इधर एंगल कितना होगा, अगर लीनियर पेयर देखोगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये एंगल आपका आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपने कितना फाइंड कर लिया, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री फाइंड कर लिया। अभी आपने क्या किया था, अभी आपने वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट किया था, आप वेक्टर बी को भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो आप वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करो इस तरीके से, यहाँ पे आपने वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, इधर ये वेक्टर बी को आप पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो आप, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी हो गया। पैरेलल शिफ्ट करने के बाद तो वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी की टेल दोनों ज्वाइन हो गई, यानी टेल से टेल मिल गया। तो यहाँ पे आपका एंगल 120 है, तो ये अगर पूरी एक लाइन है तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था, इसमें हमने क्या किया था, वेक्टर बी को शिफ्ट किया था, वेक्टर बी को शिफ्ट किया था, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड कर लिया। हम वेक्टर ए को शिफ्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर ए को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें, इधर शिफ्ट कर दें, तो देखिए ये वेक्टर ए शिफ्ट हो गया, तो इधर एंगल 120 लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इधर एंगल आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी 60 डिग्री का एंगल इधर भी आपको गेट होगा। कहने का मतलब है टू वेक्टर्स के बीच का जब आपको एंगल निकालना होता है और उस एंगल को निकालने के लिए आपको किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता है, तो दोनों वेक्टर्स में से किसी भी एक वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। ये नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए टू वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे पहले हम इस वेक्टरों को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वेक्टर ए और इधर है आपका वेक्टर बी और इनके बीच में एंगल बन रहा है 150 डिग्री। आपको क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का असली एंगल यानी रियल में कौन सा एंगल है वो बताना है। तो वो बताने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का या तो हेड से हेड ज्वाइन हो या टेल से टेल ज्वाइन हो। तो यहाँ पे वेक्टर ए का हेड है बट वेक्टर बी की टेल है, तो हमें क्या करना होगा, वेक्टर बी को हम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं, इधर
पैरेलल शिफ्ट कर दो आप वेक्टर बी को, ये वेक्टर बी आ गया, तो यहाँ पे वेक्टर बी का हेड आ गया। अब वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का हेड ये दोनों ज्वाइन हो गए। अब ये दोनों ज्वाइन हो गए तो देखिए ये पूरी एक लाइन बन गई, ये पूरी लाइन बन गई। यहाँ पे एंगल 150, तो इधर एंगल कितना होगा 180 माइनस 150, 180 में से 150 माइनस होगा तो ये एंगल आ गया आपका, ये एंगल आ गया 30 डिग्री का। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो आपने एंगल निकाला वो वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके निकाला, आप वेक्टर ए को भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। आप वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट ऐसे करोगे, आपने ऊपर ले गए वेक्टर ए को, ये वेक्टर ए इधर आ गया वेक्टर ए। अब देखिए वेक्टर बी की ये टेल है और ये वेक्टर ए की टेल है, तो टेल से टेल ज्वाइन हो गया। अब आप देख रहे हो ये पूरी लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। इस लाइन पे एक एंगल ये है, दूसरा एंगल यहाँ, तो ये अगर 150 डिग्री का है तो ये 180 माइनस 150, यानी आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, अगर आप वेक्टर ए को भी पैरेलल शिफ्ट करोगे तब भी। तो इस तरीके से हम टू वेक्टर्स के बीच में एक एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। ये क्वेश्चंस हैं, इसमें वेक्टर्स दिए गए हैं डिफरेंट। ये जो डॉटेड लाइन खींची है ये एक तरीके से प्लेन मान लीजिए। तो प्लेन के साथ वेक्टर डी एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और वेक्टर सी प्लेन के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए। अब आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल्स बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर आप निकालोगे तो वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी की टेल को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए या तो आप वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ से ले आओ, या वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करते हुए वेक्टर बी की टेल तक ले आओ। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये मान लीजिए वेक्टर बी यहाँ पे स्टैंड हो रहा है वेक्टर बी, और आपने पैरेलल शिफ्ट करके इसको यहाँ ले आया तो ये इस पोजीशन में वेक्टर ए आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एंगल बन रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। और इधर का एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो टू वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल माना जाएगा वो 90 डिग्री माना जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा उसे हम कितना मानेंगे, 90 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल फाइंड करना है। वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल, तो वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी यहाँ पे है। तो आप क्या करते हो, वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर देते हो और यहाँ पे आप वेक्टर बी को ले आते हो पैरेलल शिफ्ट करके। तो ये आपका वेक्टर बी आ चुका है इस जगह पे। वेक्टर सी की टेल और वेक्टर बी की टेल यहाँ पे ज्वाइन हो गई। आप देख रहे हो कि कैसी कंडीशन है, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, ये 90 है, ये पूरा 180, तो ये भी पूरा 180 होगा, ये पूरा 180, तो ये परपेंडिकुलर है 180 पे, प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये 90 हो गया और इधर भी 90 हो गया। तो 90 डिग्री प्लेन के साथ एंगल बन रहा है वेक्टर बी का, और वेक्टर सी का प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 30 और 90 ये पूरा अगर आप ले लेते हो तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का जो एंगल होगा 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का जो एंगल आप निकालोगे वो कितना निकलेगा, 120 डिग्री। इसी तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का, तो वेक्टर ए यहाँ पे है, वेक्टर ए को आप
ये वेक्टर ए ब्लू कलर का है, तो देखिए यहाँ पे हम वेक्टर ए को पहले शिफ्ट करते हुए ले आते हैं। ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर ए आ गया। तो वेक्टर ए की टेल और वेक्टर सी की टेल दोनों क्या है, टेल से टेल मिली हुई है। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना माना जाएगा, 30 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री का। अब आपसे पूछता है वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच का एंगल बताइए। तो वेक्टर डी तो यहाँ पे है, तो आप देख रहे हो ये प्लेन है पूरा, यहाँ 30 डिग्री, इधर 60 डिग्री, तो ये 90 डिग्री निकलेगा, ये 90 डिग्री है। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी इनके बीच का जो एंगल होगा वो ये पूरा एंगल मान लोगे। तो 30 + 90, 30 और 90 कितना हो गया, 120 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर ए की टेल और वेक्टर डी की टेल दोनों टेल से टेल मिली हुई है, तो हम इतना ले सकते हैं। अब देखिए वेक्टर सी और वेक्टर डी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। तो इधर का एंगल 30 दिया था, इधर का 60, तो ये ऑब्वियसली 90 है। तो वेक्टर सी और वेक्टर डी और वेक्टर सी की टेल और वेक्टर डी की टेल टेल से टेल मिली हुई है, तो यहाँ सिंपल सा एंगल वेक्टर सी और डी के बीच का जो एंगल आ जाएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से टू वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल फाइंड करना हो तो हमें इन सब बातों का ध्यान में रखना होता है। तब हम आसानी से, बस हमें क्या करनी है, पैरेलल शिफ्टिंग आनी चाहिए और टू वेक्टर्स की या तो टेल से टेल ज्वाइन हो या हेड से हेड ज्वाइन हो, तब हम टू वेक्टर्स के बीच का एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा और आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगा किसी न किसी रूप में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।